हेलो दोस्तों, जीके स्टडी बाय एआरएम में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जीके जीएस का सेट। इस सेट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपको जवाब देना है 5 सेकंड में। आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस सेट में मैं आपसे 15 सवाल पूछूंगा, आपको कम से कम 8 सवाल का जवाब देना है। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए चलते हैं सवाल की ओर। पहला क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। तो आपका ऑप्शन है ए आइसोबार, बी समस्थानिक, सी संभारिक या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है वो समस्थानिक कहलाता है। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार निम्न में से कौन प्रदान करता है। तो आपका ऑप्शन है ए स्वेरिजेस बैंक, बी फेडरल बैंक, सी फॉरेक्स बैंक या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार स्वेरिजेस बैंक प्रदान करता है। चलिए चलते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। 10 राज्य युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था। आपका ऑप्शन है ए सिंधु इंडस नदी, बी व्यास बिपाशा नदी, सी चिनाब अस्किनी नदी या डी रावी प्रूसनी नदी। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। 10 राज्य युद्ध रावी नदी में के किनारे हुआ था। रावी नदी को पुरुषनी नदी भी कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। तो आपका ऑप्शन है ए कौशाम्बी, बी वैशाली, सी वाराणसी या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। तो चलिए चलता है अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। नागार्जुन बांध किस नदी पर स्थित है। तो आपका ऑप्शन है ए भागीरथी नदी, बी महानदी, सी कृष्णा नदी या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस दिशा में घूमती है। तो आपका ऑप्शन है ए पूर्व से पश्चिम, बी पश्चिम से पूर्व या सी इनमें से कोई नहीं। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है, इसीलिए सूर्य हमेशा पूरब में ही उगता है। चलिए चलते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। श्वेत महादेश किस महादेश को कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन है ए यूरोप, बी ऑस्ट्रेलिया, सी एशिया या डी अंटार्कटिका। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। श्वेत महादेश अंटार्कटिका को कहा जाता है क्योंकि अंटार्कटिका में बर्फ ही बर्फ है। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8। विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। आपका ऑप्शन है ए ओम, बी फैराडे, सी एम्पियर या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका समय शुरू होता है अब। आपका आंसर हो जाएगा बी। विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक फैराडे होता है। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9। सेबी की स्थापना कब की गई थी।
तो आपका ऑप्शन है ए 1988, बी 1992, सी 1980 या डी 1975। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। सेबी की स्थापना 1988 में किया गया था। सेबी का फुल फॉर्म मैं बता दे रहा हूँ। एस का मतलब होता है सिक्योरिटी, ई का मतलब होता है एक्सचेंज, बी का मतलब होता है बोर्ड और आई का मतलब होता है इंडिया, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी का फुल फॉर्म होता है। तो चलिए चलता है अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। भारत में बेरोजगारी का डाटा कौन तैयार करता है? तो आपका ऑप्शन है ए CSO, बी UNO, सी NSSO या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। भारत में बेरोजगारी का डाटा NSSO तैयार करता है। NSSO का फुल फॉर्म होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11। भारत की राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया था? तो आपका ऑप्शन है ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी गुलजारी लाल नंदा, सी दादा भाई नौरोजी या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। भारत की राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रयास सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12। ओलंपिक ध्वज में 5 रंग के छल्ले होते हैं, तो हरा रंग किस महादेश को प्रदर्शित करता है? तो आपका ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया, बी यूरोप, सी एशिया या डी दक्षिणी अमेरिका। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। हरा रंग ऑस्ट्रेलिया को प्रदर्शित करता है। तो चलिए चलता है अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 13। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो आपका ऑप्शन है ए आयरलैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी जर्मनी या डी अमेरिका। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। तो चलिए चलता है अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 14। जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र के वादक है? तो आपका ऑप्शन है ए बांसुरी, बी सितार, सी तबला या डी वायलिन। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। जाकिर हुसैन तबला वाद्य यंत्र के वादक है। तो चलिए चलता है अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो आपका ऑप्शन है ए 1961, बी 1958, सी 1968 या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में किया गया था। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने मेरे इस वीडियो को पूरा देखा। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। यदि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो धन्यवाद दोस्तों।